हर हर गंगे। इन दिनों प्रयागराज में कुंभ का समागम आगे बढ़ता चला जा रहा है। पवित्र पुण्य स्नान के साथ अब अगले स्नान की सबको प्रतीक्षा है, और वो भी मौनी अमावस्या का स्नान। दूर दराज से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, अमेरिका से, जापान से, साउथ कोरिया से, रशिया से तमाम लोग चले आ रहे हैं ये देखने के लिए कि आखिर वो कौन सा ऐसा धार्मिक समागम है जहां 45 से 50 करोड़ लोग आ सकते हैं, और ये इतने कंट्रोल्ड मैनर में कैसे आयोजित होता है। अपनी इस विशेष प्रस्तुति में हम इस धार्मिक समागम से जुड़ी हुई कई गाथाएं, जिन्हें रहस्य गाथाएं भी कह सकते हैं, हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और कुंभ की झलकियां भी हम आपको निरंतर दिखला रहे हैं। तो आज इस विशेष प्रस्तुति में भी आप इन्हीं अद्भुत प्रसंगों से दो चार होंगे। महाकुंभ में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं नागा साधु। प्रयागराज में भी नागाओं को लेकर श्रद्धालुओं में बड़ी उत्सुकता देखने को मिल रही है, और ये नागा वो साधु हैं जिन्होंने जब भी आवश्यकता हुई तो सनातन की रक्षा के लिए अपनी जान देने से भी इन्होंने पीछे हटने का धर्म नहीं दिखाया। ये लड़े, ये अड़े, और इन्होंने बताया कि हम सनातन के रक्षक हैं, और ईश्वर ने इसी उद्देश्य के लिए हमें साधु का माना पहनाया है। नागाओं का जीवन सबसे कठिन माना जाता है, यहां तक कि उनके जीवन की जो पूरी शैली है उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। और इतिहास की अगर हम उनके बात करें तो उन्हें शैव परंपरा की स्थापना से जोड़ा जाता है। वो शिव के अनुयायी हैं, वो शास्त्रों को समझते हैं, वो शस्त्रों को भी जानते हैं, वो धर्म रक्षक हैं, धर्म योद्धा हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। सनातन की रक्षा के लिए यहां शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी दी जाती थी, और जानकारी जिन्हें दी जाती थी उन्हें कहा जाता था नागा। नागा यानी धर्म रक्षक साधु। नागा साधुओं को महाकुंभ, अर्धकुंभ या फिर सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। ये भी हमारे संत है जो सन्यासी अखाड़े बनाए गए, धर्म की रक्षा के लिए बनाए गए थे। और नागा इसलिए रहते हैं कि वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, और नागा स्वरूप हमारे शंकर का गण है। भगवान शंकर हमेशा नंगे ही रहते हैं। आपने उनका स्वरूप देखा होगा, दिगंबर रूप, इसलिए उनको दिगंबर कहा जाता है। वो दिगंबर रूप में सभी संत रहते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य भारत के धर्म, दर्शन और संस्कृति की रक्षा के इच्छुक थे। उन्होंने नागा साधुओं को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो बाहरी आक्रमण से देश के धर्म स्थलों, धार्मिक ग्रंथों और आध्यात्मिक ज्ञान को बचा सके। सदियों पुराना इतिहास होने के बावजूद नागा साधुओं का जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य होता है। 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधुओं को बनाते हैं। सन्यासियों में 6 अखाड़े नागाओं के हैं, जिसमें नागा सन्यासी की दीक्षा दी जाती है। निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, महानिर्माणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, जोना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा। ये जो 6 अखाड़े हैं इसमें नागा सन्यासी है। और हमारा सन्यासियों का ही एक अखाड़ा और है, 7वां अखाड़ा अग्नि अखाड़ा। उसमें ब्रह्मचारी होते हैं। वो ब्रह्मचारी किसी भी अखाड़े में जाकर के अपना सन्यास ले सकते हैं। नागा साधु बनने के लिए 12 साल लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। पंथ में शामिल होने के लिए ही उन्हें करीब 6 साल लगते हैं। वो बस एक लंगोट लपेट कर रहते हैं। कुंभ में अपना अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी उतार कर फेंक देते हैं, जिसके बाद नागा साधु जीवन भर दिगंबर अवस्था में रहते हैं। इन्हें 5 गुरु स्वीकार करने होते हैं। ये भगवान शिव, भगवान विष्णु,
शक्ति, सूर्य और श्री गणेश की आराधना करते हैं। फिर नागाओं के बाल मुंडवाए जाते हैं। कुंभ के दौरान इन्हें मां गंगा में 108 डुबकियां लगानी पड़ती हैं। जब आदमी मर जाता है उसका पिंडदान नहीं होगा तो आदमी क्या बनेगा? हमारे यहाँ परंपरा है भूत प्रेत पिशाच यही बनेगा। इसीलिए जब हम संन्यास लेते हैं तो सबसे पहले अपना और अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, ताकि अगर हम कल रणभूमि में मर जाएं तो हमें कोई चिंता नहीं, हमें जो है भूत की योनि प्रेत की योनि नहीं मिलेगी। कुंभ का आयोजन हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में होता है। इन 4 पवित्र तीर्थों में ही नागा साधु बनाए जाते हैं। प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले नागा कहलाते हैं। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा होते हैं। उज्जैन में दीक्षा लेने वालों को खूनी नागा कहा जाता है और नासिक में दीक्षा लेने वाले खिचड़िया नागा बनते हैं। कहते हैं कि नागा जंगलों के बीच देर रात तक चलते चले जाते हैं, इसलिए उन्हें कोई देख नहीं पाता। नागा साधु कभी एक जगह नहीं रहते। जितने भी संत हमारे हैं ये नर्मदा खंड में ज़्यादा वास करते हैं और नर्मदा परिक्रमा जो माँ भगवती की 3200 किलोमीटर की परिक्रमा है ये वहीं आपको दिखाई देंगे। और हमारे बाकी जितने संत महात्मा बाकी सब अखाड़ों में रहते हैं, लेकिन वो कपड़ा पहनते हैं। तो और परंपरा हमारी है कि जब हमें कोई ऐसा कार्य होता है, कोई दीक्षा होती है तो उस समय सबको नंगा होना पड़ता है, क्योंकि हमारी परंपरा है, हमारा नियम ही वही है। सब नागा सन्यासी है, लेकिन जो 12 मासी नंगे रहते हैं वो सिंहानी रहते हैं, वो अपना जो मध्य प्रदेश है उसी के क्षेत्र में ज़्यादा रहते हैं। नागा साधुओं का विशिष्ट श्रृंगार होता है। शिव से जुड़ने के लिए नागा अपने शरीर पर भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक करते हैं। कमर में लंगोट, हाथ में हथियार और संगीत के लिए चिमटा रहता है, जो कभी कभी हथियार भी बन जाता है। उलझी हुई जटाएं और दाढ़ी इन्हें अलग पहचान देती है। विवेक पांडेय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इस समय मेरी कल्पना में एक युद्ध का दृश्य है कि उधर से आक्रांता जो बाहर से आए हैं, 12वीं सदी के आसपास का समय, और वो चले आ रहे हैं और इधर हर हर महादेव ये कहते हुए चले जा रहे हैं। नागा भभूत, बाल उड़ रहे हैं, हाथ में ऐसा भाव है हथियार लिए हुए कि ऐसा लगता है कि कोई बवंडर उमड़ पड़ा है। वाह वाह नागा, वाह नागा, वाह नागा बाबा, नागा साधु को प्रणाम। हमारी विशेष प्रस्तुति में इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक हर हर गंगे।